से ज्यादा ज्ञान तब हुआ करता था। अंतरिक्ष का ज्ञान पहले की अम्मा, यहाँ जितनी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, हमें ये बताओ, पहले के लोग रात को टाइम बताते थे कि नहीं? घड़ी का आविष्कार, ये घड़ी का आविष्कार कब हुआ? घड़ी का आविष्कार हुआ है 400 साल पहले। और आपके पड़ोस में उड़ीसा है, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के मंदिर में पास में कोणार्क मंदिर है। कोणार्क मंदिर में आज भी 1400 साल पहले कोणार्क मंदिर बनाया गया था और 1400 साल पहले वहां पर घड़ी बनाई गई थी। घड़ी का आविष्कार भारत में हुआ। आज भी वहां की घड़ी में भी वहीं से आया, 20 दिन पहले मैं वहीं था। वहां पर 1400 साल पहले एक चक्का बनाया गया, चारों तरफ वो चक्का बना है, सर्कल गोल सर्कल, वो आज भी समय बताता था और 1 मिनट से लेकर 1 सेकंड भी बता देगा। आप परछाई से समय चलता है वहां आज भी। देखिए पहले का विज्ञान कितना आगे था, एक्टिव था। आज के विज्ञान से ज्यादा तब का विज्ञान आगे था। घड़ी हमारे भारत में बनाई और नाम किसी और को मिल गया कि फलाने ने बनाई। विमान, उड़ने वाला विमान हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया था, पर हमारे भारत सीधे साधे वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने बना के उड़ाया भी था, पर वही टेक्नोलॉजी विदेशी लोगों ले गए लालच देकर और उन्होंने अपना नाम दे दिया और कह दिया हमने बनाया। आप रिसर्च करो, भारत का बहुत सारी चीजें हमने बनाई, हमसे चुरा ली गई और उन्हें डेवलप कर दिया गया और उन्होंने अपना ठप्पा लगा दिया, हमने बना दिया। हम लोग ना अपने वेदों का बहिष्कार करते रहे। हम तो नहीं मानते वेद, हम तो गीता नहीं मानते, तुम नहीं मानते। जिनने जान लिया मान लिया आज वो तरक्की कर गए। इसलिए मेरी माँ मेरे भाई, हमारा शास्त्र हमारे वेद विज्ञान की कसौटी पे खरे उतरते हैं। विज्ञान, वेदों पर विज्ञान रिसर्च कर रहा है। इसलिए प्रेम से भगवान का नाम जपो और भगवान की सत्ता पर उंगली उठाने वाला बेवकूफ नहीं होता, महा बेवकूफ होता। हाँ अच्छा एक बात बताओ, ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई तो होगा, होगा कि नहीं? ये अपने आप बन गया? मैया बोलो मेरी माँ, ये है वस्तु तो इसे बनाने वाला कोई है कि नहीं? अच्छा ये है तो इसे भी बनाने वाला कोई तो होगा। ये टेंट लगा है तो इसे भी लगाने बनाने वाला कोई तो रहा होगा, अपने आप बन गया। तो यदि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई ना कोई रहा होगा। तो ये प्रकृति बनी है और अपने ढंग से चल रही है, तो इसे भी बनाने वाला कोई ना कोई तो होगा ना भक्तों। और वही जो है वही तो परमात्मा है, वही तो ब्रह्म है। एक बात बताओ, हमारे शरीर में जो ब्लड दौड़ रहा है ना, रक्त दौड़ रहा है, खून का संचार जिसे कहते हैं मेडिकल साइंस विज्ञान कहता है कि जो शरीर में रक्त दौड़ता है ना, उसे दौड़ाने वाला हमारा दिल होता है। दिल धड़कता है तो दिल ही हमारे ब्लड को एक्टिवेट करता है, दौड़ाता है। आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाए कि दिल धड़कता तो है, सबको पता है, पर दिल धड़कता है इसके पीछे कौन सी शक्ति है, किस शक्ति के कारण दिल धड़कता? क्योंकि दिल धड़कता है तो रक्त चलता है। दिल धड़कता है तो दिल क्यों धड़कता? दिल धड़कता है तो ये किस शक्ति से धड़कता? भाई खून दौड़ रहा है तो दिल दौड़ा रहा है, उसको मेंटेन दिल करता है, पर दिल को मेंटेन करने वाला कौन है? इस प्रश्न का उत्तर विज्ञान से आज पूछो तो इस प्रश्न पर विज्ञान चुप है। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात का रिसर्च कर रहे हैं कि दिल धड़कता है तो इसे धड़कने के लिए इसको कौन सा पावर प्राप्त होता है, कौन सा पावर है? आज 21वीं सदी है, आज भी विज्ञान को यह नहीं पता कि दिल क्यों धड़कता है और इसे धड़काने के पीछे शक्ति कौन सी है। याद रखना भक्तों, सारी चीजें शरीर के दिल से होती हैं और दिल को कौन धड़काता है? दिल को जो धड़का। थक गए हो गए, 4 दिन है गए तुमने गोवर्धन उठाया है, एक काम करो तुम गोवर्धन को छोड़ दो, हम उठाए हैं, तुम जब तक भोजन प्रसादी कर लो। भगवान बोले तो हम गोवर्धन छोड़ देंगे जो तुम संभाल लोगे? तो ब्रजवासी बोले तो दारी के लाला तैने का समझ रखो या पहाड़ को तैने थाम रखो है? अरे पहाड़ को तो हमने उठा रखा है। गोवर्धन को उठाया था भगवान ने, पर ब्रजवासियों को अहंकार आ गया, हमने उठाया है, हमने भी तो मेहनत करी है, हमने भी तो अपने कंधे लगाए हैं, हमने भी तो अपने डंडे लगा रखे हैं, तो हमने भी तो मेहनत कर रखी है।
जबकि गोवर्धन को उठाया किसने था? भगवान श्री कृष्ण ने। और ब्रजवासी कह रहे हैं हमने उठाया। बस यही हालत, यही दुर्दशा हम सबकी है। हाँ, सच कहूं भक्तों, हम सबकी जिंदगी का बोझ भगवान ने ही उठा रखा है। सच कहूं तो हम सबकी जिंदगी की गाड़ी भगवान ही चला रहे हैं। अच्छा, आपके जिंदगी की गाड़ी कौन चला रहा है, आप बता दो। हमारी गाड़ी चलाने वाले तो भगवान हैं। अर्जुन का रथ चलाने वाले भगवान थे। हमारी भी जिंदगी और गाड़ी चलाने वाले ईश्वर है। आप बताओ, आपका कौन करता धरता? भगवान है तो सबके पालनहार भगवान है, तो सबके रक्षक भगवान। भगवान तो सबकी गाड़ी चलाते हैं, पर लोग अहंकार वश कहते हैं हम मैं। लोग कहा करते हैं, एक बिलासपुर के सज्जन हमें मिल गए, महाराज जी 2 बेटियों का विवाह हमने किया, बहनों का विवाह हमने किया, ये पूरी प्रॉपर्टी हमने बनाई। हाँ, सब हमने किया। अब लो भैया, सब तुमने किया तो फिर भगवान की जरूरत ही कहाँ है? हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि हमने किया। हमें ये कहना चाहिए कि हम तो निमित्त हैं, सब कुछ मेरे भगवान ने किया है, सब कुछ वही है, सब करने वाला वही। हम निमित्त हैं, ठीक है, सब कुछ भगवान करता है, लेकिन हम अहंकार। अच्छा, हम लोगों की हालत कैसी है आप कहो तो हम बता दें। एक किसान था, एक किसान रहा करता था, यही बिलासपुर का रहा होगा, घटना बहुत पुरानी है। एक किसान था, उसके पास एक बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी छकड़ा, जानते हैं बैलगाड़ी आप लोग? एक किसान था, उसकी बैलगाड़ी थी, उसका पालतू कुत्ता था। किसान खेत जाता और जब वो आता ना तो उसका कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे दोनों बैलों के बीच में चलता था, और वो कुत्ता समझता था कि बैलगाड़ी मैं चला रहा हूँ। एक दिन गधे ने पूछा, कहो कुत्ते भाई सब कैसे हो? कुत्ता बोला, सब ठीक है, पर अभी जिम्मेदारी ज्यादा है, गाड़ी आजकल हम चला रहे हैं, बिजी ज्यादा है। गधा बोला, गाड़ी आप नहीं चला रहे हैं भाई साहब, गाड़ी तो बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला, कर दी ना गधों वाली बात, अरे गाड़ी हम चला रहे हैं, ये फिर बैल कौन है? ये हमारे बॉडीगार्ड। अब गधा बोला, गाड़ी आप चला रहे हो तो एक काम करो, रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका तो गाड़ी अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। देखो कभी संयोग होता। गधा बोला चलो, कुत्ता चला तो संयोगवश गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ते की छाती फूल गई, मैं ही चला रहा हूं। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, गाड़ी कौन चला रहा था, बैल या कुत्ता? कौन चला रहा था? बोलो भैया जी। गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, पर कुत्ता अहंकार बस कह रहा था हम चला रहे हैं, हम चला रहे हैं। बस बुरा ना मानो तो कि बात कहूं, वो कुत्ता और कोई नहीं है। कौन है? जैसे गाड़ी तो बैल चला रहे थे, लेकिन कुत्ता अहंकार बस कह रहा था मैं कर रहा हूं, मैं चला रहा हूं। ऐसे ही हम सबकी गाड़ी भगवान चला रहा है, हम उस कुत्ते की तरह अहंकार कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमने ये किया। हमारी हैसियत, हमारी औकात उस कुत्ते से अधिक नहीं है, याद रखना। सबसे, सबकी गाड़ी। अरे आपको अपने परिवार की चिंता होगी, 10, 20, 25, 50 लोगों की चिंता होगी। भगवान को चींटी से लेके हाथी तक की चिंता है कि नहीं? बताओ कौन भूखा सोता है? चींटी भी खाती, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता, सबके दाता रा, सबके दाता रा, सबका पालनहार भगवान है। भक्तों, हम अहंकार ना करें कि हम कुछ कर रहे हैं, हम अहंकार ना करें कि हम चला रहे हैं। हमने बेटियों का विवाह किया। एक बात बताओ, जिन बेटियों का बाप नहीं होता उनकी बेटियां क्या कुंवारी रह जाती हैं? बोलो। जिस बच्चे की माँ पैदा करते ही मर जाती है, क्या वो बच्चा भूखा प्यासा मर जाता है? नहीं मेरी माँ। जिसकी माँ नहीं होती, बाप नहीं होता, वो भी पल और बढ़ जाता है। जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। और मैं तो कहता हूँ सबका भगवान है। आप और हम कौन है? निमित्त हैं। सब काम भगवान का। मैं आज मर जाऊं तो बताओ कोई काम रुकेगा? आप लोग आज मर जाओ तो आपके घर का कोई काम रुकेगा?
केवल कहने की बातें हैं कि हमारे बिना क्या होगा, सब कुछ होगा भाई साहब। अहंकार मत पालो कि तुम्हारे बिना कुछ काम रुकेगा। सब कुछ करता ईश्वर है। ये सृष्टि आपकी और मेरी नहीं है। ये सृष्टि जिसने ये प्रकृति को बनाया है वो संतुलन करना भी जानता है, चलाना भी जानता है। समय पर पत्ते वृक्षों में आ जाते हैं और समय पर झड़ जाते हैं। बताओ वृक्षों की भी चिंता है कि नहीं? पत्ते पुराने हो गए तो नए पल्लव आ जाते हैं कि नहीं? हाँ, चैत का महीना आता है तो वृक्षों में लाल लाल छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं। अभी पतझड़ आएगा, वो गर्मी आ रही है, अभी पत्ते झड़ेंगे थोड़े दिनों बाद, पुराने झड़ जाएंगे, नए लग जाएंगे। देखो परमात्मा को उन पेड़ों की भी चिंता है, चींटी की चिंता है, हाथी की चिंता है, हमें अपनी चिंता है। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उसे पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर, धन्य हो प्रभु, आपको सबकी चिंता है। ऐसे परम पुरुष परमात्मा को प्रणाम करो, ऐसे भगवान की शरण में रहो जिनको सबकी चिंता। अहंकार ना करो कि हम कुछ कर रहे हैं, ना मेरी माँ ना भक्तों, सब भगवान कर रहा है। हम नाच रहे हैं, वो नचा रहा है। सब ही नचावत राम गोसाई, सब कुछ उसकी मर्जी से चल रहा है। तुम कर्म करते जाओ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम कर्म करते जाओ, फल की कामना मत करो। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अच्छा और तुम्हारे बुरे कर्मों का फल तुम्हें बुरा मिलेगा। हमें सुख और दुख मिलता है, उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। अब यहाँ एक बहुत गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया कि यदि हमारे अच्छे करने का अच्छा नतीजा मिलता है, बुरे करने का बुरा मिलता है, यदि हमारे कर्मों का ही फल हमें मिलता है, हमें कर्मों का ही भोगना है, तो फिर भगवान की जरूरत कहाँ है? फिर भगवान की पूजा हम क्यों करें? हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिल जाएगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिल जाएगा, फिर इसमें भगवान का रोल कहाँ है? फिर भगवान की पूजा क्यों करें? कर्म ही करते रहो ना। यदि तुम कर्म के साथ भगवान की पूजा करोगे तो क्या होगा, इसके पीछे एक सिद्धांत है, वो समझिए, मैं समझाता हूँ। एक गुरु के दो चेले थे, बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ, हाँ, एक बात ना छूट जाए। हाँ, एक गुरु के दो चेले थे। एक चेला अच्छा था तो सत्संग में जाया करता था, कथा और कीर्तन में जाया करता था, रोज कीर्तन करता था, रोज सत्संग करता था। एक चेला कथा सुनता, कीर्तन सुनता और सत्संग सुनता था। और दूसरा चेला जो था वो बड़ा दुष्ट था। वहां गांव में एक वैश्या मुजरा करती थी, तो वो उस वैश्या का मुजरा देखने जाया करता था। तो एक नाचने वाली का नाच देखता था और एक सत्संग करता था। एक दिन दोनों के साथ एक घटना घट गई। जो नाच देखकर लौट रहा था ना, उसे रास्ते में ढेर सारा सोना मिल गया, गोल्ड सोना मिल गया, माला माल हो गया, लखपति हो गया। और सत्संग करने वाला आज सत्संग करके लौटा तो उसके पांव में लोहे की कील धस गई। लोहे की कील लगी तो पांव फट गया, नीचे से ऊपर पार हड्डी में छेद हो गया। लंगड़ाता गुरुजी के पास गया। गुरुजी, आज हमने सत्संग किया तो हमें लोहे की कील लग गई और वो वैश्या के पास जाता था तो उसे सोना मिल गया, तो तुम्हारे भगवान का नियम गलत है क्या? अरे सत्संग करने वाले को सोना मिलना था, उसे कील लगती तो बात समझ में आता, और उल्टा हो गया। तब गुरुजी ने कहा, बेटा परमात्मा क्या कहना चाहता है उसके गणित को समझ पाना बड़ा कठिन है, मैं तुम्हें उसका गणित समझाता हूं। ईश्वर का गणित कैसा है वो समझिए। गुरुजी ने कहा, बेटा ये जो वैश्या के घर तेरा दोस्त जाता था ना, ये पिछले जन्म में बहुत दान किया था।
राम श्री राम जय जय। बेटा आप लोग बैठते क्यों नहीं हैं? हाँ 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 हाँ, अरे इनको तो बिठाओ। पूरी कथा में ये लोग बाग घूम रहे हैं और आप लोग बिठाते नहीं इनके बच्चों को। थोड़ा बिठाओ, कथा सुनने आए हैं, प्रेम से बैठो। जबरदस्ती बैठे नहीं तो थप्पड़ मार के बिठाओ। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। बच्चे जब प्यार से नहीं माने ना तो थप्पड़ मारा करो। बच्चे बहुत लाड़ प्यार से बिगड़ते हैं, याद रखना। बच्चों को लाड़ प्यार उतना ही दो जितनी जरूरत है, उसके बाद थोड़ी ताड़ना की जरूरत है। ताड़ना मीन्स थोड़ा आंख दिखाओ, डांटो डपटो। आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, कैसे बच्चे लापरवाह आपके। बच्चे तो वो होते हैं आंख दिखाओ तो बैठ जाए, सिर पे चढ़ा लिया है, कंट्रोल करो। हाँ बोलो राधे। गुरुजी ने दोनों शिष्यों से, शिष्य ने कहा गुरुजी हम आज पाँव में कील चुभ गई और उसे सोना मिल गया। गुरुजी बोले बेटा उसे वैश्या के घर से लौटते समय सोना इसलिए मिला क्योंकि उसके भाग्य में आज के दिन राजा बनना लिखा था। उसका इतना पुण्य था पिछले जन्म का कि उसे आज कहीं का राजा बनना था, और उसने वैश्या का संग कर करके अपने पुण्य को खत्म कर लिया और उसे थोड़ा सा सोना मिला, उसको इतने में ही संतोष करना पड़ रहा है। यदि वो सत्संग करता, देखना भक्तों, आज रावण लंका सोने का रथ, भगवान राम ने रथ को तहस नहस कर दिया, जमीन पर खड़ा है। राम जी ने कहा रावण तुम्हारे पास शक्ति थी, तुम्हारे पास बल था, लेकिन तुमने अपनी शक्ति अपना बल अधर्म में लगाया, तो आज तुम्हारे पास चलने के लिए तुम्हारा रथ भी नहीं है। देख लो, अधर्म में अपनी शक्ति लगाओगे तो यही दुर्दशा होगी, है ना। आपके पास बल है और आपने उसको अधर्म में लगाया है तो वो बल माइनस हो जाएगा, वो शक्ति कम पड़ जाएगी, खत्म, जीरो हो जाएगी। आज उसे राजा बनना था पर उसने पुण्य वैश्या के घर जा जाके खत्म कर दिया, तो इतना सा सोना मिला है, इतने में संतोष करना पड़ा। और तुझे पाँव में कील क्यों लग गई जानता है? बोले आज के दिन तेरी मृत्यु होनी थी, तेरा मरना निश्चित था, पर तू सत्संग करता था तो भगवान ने तेरी मौत को एक कील में तब्दील कर दिया। परमात्मा ने सत्संग के प्रभाव से तेरी मौत को एक कील पर, भगवान कर्मों का दंड देता तो है पर तुमने पुण्य कर लिया है तो वो फल, वो कर्म के जो तुम्हें फल मिलने थे ना, वो मौत को कील में तब्दील कर देता है। बड़े से बड़ा दुख हमारे जीवन में हो और हम भक्ति और प्रेम से जुड़े हैं ना, तो हमारा दुख छोटा सा हो करके हमें छू करके निकल जाएगा। कभी कभी आपने महसूस भी किया होगा कि बड़ी भयंकर दुर्घटना घटने वाली थी पर बहुत बड़ा संकट थोड़े में ही टल गया। ये क्यों टल गया? क्योंकि आपने कभी पुण्य किया होगा और वो पुण्य आज आपका साथ दे रहा था। उस पुण्य की बदौलत, उस धर्म की बदौलत, उस अच्छे कर्म की बदौलत आपका वो संकट, आपका वो दुख, बड़े से बड़ा संकट, कष्ट आज थोड़े में निपट गया। और यदि पुण्य नहीं किया तो थोड़ा सा भी पाप आपको मार सकता है। कभी कभी आपने साइकिल चलाई हो तो आप महसूस करेंगे, साइकिल जब हम चलाते हैं ना तो कभी कभी हवा सामने से आती है, 4 पैडल मारो तो 1 पैडल की साइकिल आगे बढ़ती है, और कभी कभी हवा पीछे से आती है, 1 पैडल मारो तो 10 पैडल की साइकिल आगे बढ़ती है। जब भगवान विपरीत होता है, जब तुम पाप में रम जाते हो तो भगवान विपरीत हो जाता है और फिर वो सामने की हवा बनकर आता है। तुम कितने भी पाँव पटको, कितना भी मेहनत करो, तुम्हें सफलताएं नहीं मिलती, लेकिन तुम भगवान को लेकर जब हृदय में धारण करके चलते हो तो थोड़ी सी मेहनत करते हो, भगवान सफलताएं ज्यादा देता है। वो पीछे की हवा बनकर आता है, कृपा हवा बनकर आती है, और थोड़ी सी मेहनत पर भगवान तुम्हें बहुत ज्यादा देते हैं, जिसकी तुमने कभी कभी हमने महसूस किया है। हम जिस काबिल नहीं थे, भगवान ने हमारी योग्यता, हमारी काबिलियत से ज्यादा हमें दे दिया। ये क्या है? ये हमारे अच्छे पुण्यों का, अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। अच्छा तो अच्छा और बुरा, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जो बोएगा वही तो काटेगा।
अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा। हाँ भक्तों, इसलिए आप कहें कि हम कर्म तो करते हैं पर धर्म से नहीं जुड़े ना। कर्म और धर्म दोनों पंख हैं। पक्षी को उड़ने के लिए दो पंख चाहिए, एक कर्म एक धर्म। कर्म और धर्म दोनों। भाई बैंक में लॉकर होगा आप लोगों का, तो बैंक का लॉकर कितनी चाबियों से खुलता है जरा बताना? कितनी चाबी से खुलता है? जिसका है वो बताओ। आप लोगों ने बैंक में लॉकर नहीं खुलवाया? चलो हम बता देते हैं। बैंक का लॉकर जो होता है ना, बैंक की जहां बैंक का पैसा रखा जाता है ना, जहां बैंक का पैसा रखा जाता है, वो बैंक का लॉकर जो होता है वो एक चाबी से नहीं खुलता। आप लोग भी जो लॉकर लेते हैं बैंकों में, वो एक चाबी से नहीं खुलता, वो दो चाबी से खुलता है। एक चाबी आपके पास होती है और एक बैंक के मैनेजर के पास होती है। जब बैंक का मैनेजर अपनी चाबी लगाएगा और आप अपनी चाबी लगाएंगे तब वो ताला खुलेगा। जैसे बैंक का लॉकर दो चाबियों से खुलता है, ऐसे हमारा जब कर्म की चाबी और धर्म की चाबी दोनों लगेंगी, जब कर्म और धर्म दोनों होगा तब भाग्य का दरवाजा खुलेगा, तब भाग्य का दरवाजा खुलेगा। भाग्य का दरवाजा खोलना चाहते हो तो कर्म के साथ धर्म को जोड़ना पड़ेगा। सिर्फ अकेला कर्म नहीं, धर्म को जोड़ो कर्म के साथ। भगवान ने यमुना के वरुण लोक में भगवान नंद बाबा को लेकर वरुण देवता गए, भगवान ने उन्हें छुड़ाया। और आज शरद पूर्णिमा की रात थी, चंद्रमा छिटका, चारों तरफ चंद्रमा का प्रकाश था और भगवान ने अपने अधरों पे बंसी रखी और जो फूंक मारी भक्तों, बड़े प्रेम से भगवान ने बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया। भगवान पिता रात्रि, आज भगवान भक्तों के मन को आकर्षित करते हैं। याद रखना भक्तों, जो धर्म से जुड़े होते हैं उन्हीं पर भगवान की नजर पड़ती है। जो धर्म से जुड़े ही नहीं हैं उन पर भगवान की नजर क्यों पड़ेगी? आप लोगों ने जीवन में कभी धर्म किया है कि नहीं? माघ का महीना चल रहा है, इस महीने पे दान करने की बड़ी महिमा है। कहते हैं दानम दुर्गति नाशनम, दान देने से परिवार की और जीवन की दुर्गति का नाश होता है, इसलिए दान करना चाहिए। दान से दुर्गति का नाश होता है। अच्छा, प्रकृति हमें दान दे रही है कि नहीं? छत्तीसगढ़ तो भंडार है, कोयला कहाँ निकलता है? छत्तीसगढ़ में सोने की भी खदानें हैं, हीरे की भी, क्योंकि जहां कोयला होगा वहां हीरा होगा। कोयले की खदान से ही हीरा निकलता है। उच्च ताप और उच्च दाब से पत्थर ही हीरा बन जाता है। तो छत्तीसगढ़ की मिट्टी जो है ना, वो हीरा उगल रही है, कोयला उगल रही है, बहुत सारी अनमोल चीजें उगल रही है। प्रकृति आपको इतना दान दे रही है। देखिए ना, जब प्रकृति हमें दे रही है तो हमें भी प्रकृति को देना चाहिए। क्या देना चाहिए? अच्छा, आप लोग ऑक्सीजन लेते हैं कि नहीं? चाहिए कि नहीं ऑक्सीजन? नहीं, हमें तो नहीं चाहिए महाराज। तो ऑक्सीजन देने वाला कौन है? ऑक्सीजन कौन देता है? कौन कौन? जोर से बोलना। पेड़ पौधे देते हैं ऑक्सीजन हमें, पेड़ पौधे। अच्छा, हम 24 घंटे हर सेकंड ऑक्सीजन लेते हैं कि नहीं? हमने जितनी ऑक्सीजन अभी तक ली, क्या हमने ऑक्सीजन लेने के लिए पेड़ पौधे लगाए? ना। मेरी माँ, मैं आप छत्तीसगढ़ वासियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जितनी ऑक्सीजन आप लेते हो कम से कम उतनी ऑक्सीजन आप प्रकट करो। कैसे? बोले वृक्ष लगा करके प्रकट करो। प्रकृति के ऋणी मत बनना। प्रकृति से तुम जो ले रहे हो वापस करो। ऑक्सीजन ले रहे हो ना, तो पेड़ लगाओ, और पेड़ लगाओगे तब इस ऋण से उऋण हो गया, नहीं तुम ऋणी बनकर मर जाओगे। परमात्मा का धन तुमने लिया है, वापस करो। सरकार तुम्हें बैंक लोन देती है तो वापस करना। होम लोन, घर बनवाने के लिए हमने लोन लिया तो वापस करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ ना, बोलते नहीं है आप लोग। नियत नहीं है लगता लौटाने की। हाँ? लोगों को तो आदत होगी खाने की, ले लिया फिर देंगे नहीं हम।
बस आदत हो गई हमारी, भगवान माफ करो हमारा कर्जा, भगवान ही माफ करता। लिया है आपने लौटाओ, आपने ऑक्सीजन ली है ना वापस करनी पड़ेगी। आपको वृक्ष लगाएंगे तो प्रकृति आपको माफ करेगी। तो भक्तों, जब आप एक पौधा लगाते हैं ना तो आपको ऋण, जानते हैं पौधा लगाने से क्या होता है? कहते हैं जिसने जीवन में आंवले का पेड़ लगाया, आंवला जानते हैं, आंवला, जो आंवला लगाता है ना, आंवला नवमी को हमारी माताएं आंवला की परिक्रमा लगाती हैं। कहते हैं भाई बढ़ाओ थोड़ा सा भाई, कहते हैं आंवला पर भगवान विष्णु का वास होता है, हाँ या ना? कहते हैं जिसने अपने जीवन में एक आंवला का पेड़ लगाया है, जब तक वो आंवला रहेगा और जब तक उस पर पक्षी पशु बैठेंगे, पक्षी बैठेंगे और पशु उसके नीचे बैठेंगे छाया पे, जब तक वो वृक्ष रहेगा उतने वर्षों तक आपको भगवान अपने लोक में जगह देंगे। आपने आंवले का पेड़ लगाया है, हजारों वर्षों तक मनुष्य स्वर्ग लोक में रहता है, बैकुंठ में रहता है। आंवले के वृक्ष लगाने से स्वर्ग मिलता है, बैकुंठ मिलता है। कहते हैं जो पीपल का पेड़ लगाता है, पीपल, जो पीपल लगाता है उसे भगवान बैकुंठ देते हैं, गोलोक धाम में वास देते हैं। कितना भी बड़ा पापी हो और यदि उसने एक पीपल लगा दिया है तो भगवान सारे पापों को भूल जाएंगे और अपने हृदय से लगा लेंगे, उसे पावन कर देंगे। पीपल, कितने पक्षियों का आश्रय होता है पीपल, कितने लोगों को छाया देता है पीपल। और आपके लगाए पीपल पर कोई साधु बैठकर यदि प्रेम से भगवान का नाम जप लिया तो आप तो हजारों नहीं करोड़ों जन्मों तक भगवान की सेवा में रहेंगे। भक्तों, पीपल की बड़ी महिमा, मैं अपने शब्द नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है। देखिए हमारे शास्त्र प्रकृति की कितनी रक्षा करते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल लगाओ, बट वृक्ष लगाओ, आंवला लगाओ, नीम लगाओ, नीम, और मैया सो मत जाना, और बिल्व पत्र, बेल जानते हैं, बिल्व, जो बेल का पेड़ लगाता है उसे हजारों जन्मों तक शिवलोक में शंकर जी वास देते हैं। बड़ी महिमा है बिल्व पत्र की। शमी का पौधा जो लगाता है उस पर गणेश जी प्रसन्न होते हैं और बुद्धि उसकी विकसित होती है। शमी, बिल्व पत्र। तो आज कसम खाइए आप लोग कि आप इस कथा के नाम से कम एक पौधा जरूर लगाएंगे। कौन कौन लगाएगा? माघ का महीना चल रहा है, पुण्य है भाई, उठाओ हाथ। कौन कौन लगाएगा एक एक पौधा, एक एक वृक्ष? मैया ओ मैया उठा लो मेरी माँ, उठाओ हाथ। नहीं लगाओगी क्या? लगाना, और एक ही लगाना, और जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक उसकी रक्षा करना। लगा के पिंड मत छुड़ा लेना, उसका पालना पोसना आपकी परम जिम्मेदारी है। करेंगे? प्रकृति से हम लेते हैं तो प्रकृति को हमें देना भी चाहिए। जल हम लेते हैं तो जल देना मतलब जल बचाना चाहिए। इन पर प्रकाश में डालता रहता हूँ, आप इन पर इन चीजों को आगे बढ़ाएं और प्रकृति को बचाएं। आज जल और वृक्ष बहुत आवश्यक हो गए हैं जिन पर लोगों का ध्यान कम है। मेरी आपसे विनती प्रार्थना, हाथ जोड़ के वृक्ष लगाइए, जल बचाइए, एक एक बूंद जल। और धन दिया है भगवान ने आप लोगों को कि नहीं? निर्धन तो नहीं बनाया। आप लोगों में से धन तो सबको दिया भगवान ने, तो धन तो मिला है, पर आपका धन अभी तक धर्म से जुड़ा नहीं है। पतंग आकाश में तब तक उड़ती है जब तक उसकी डोर किसी के हाथ में होती है, और डोर छूट जाए, कट जाए ना तो कितने भी ऊपर हो नीचे आ जाती है। आप धनवान हैं तो धन धर्म से जोड़ दीजिए। धन की डोर धर्म के हाथ में होती है। यदि धन को धर्म ने संभाला है, धन आए और आपने धन को धर्म से लगा दिया, जोड़ दिया, तो आप और ऊंचाइयों को प्राप्त करते जाएंगे और धनवान बनते जाएंगे। और धन धर्म से टूटा तो कितना भी धनवान हो, नीचे आने में, उसे मिट्टी में मिलने में टाइम नहीं लगना, याद रखना। मैंने बड़े से बड़े धनवान को रोड में खड़े होकर के दो दो रोटी के लिए तरसते देखा। मैंने अमीरों को गरीब होते देखा और गरीबों को अच्छी जिंदगी जीते देखा है। जो अमीरी में अहंकार कर लेते हैं